मिति प्राहुर्योगं तं वेत्ति पांडव, नाहय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यहाँ पे दो तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तात्पर्य के माध्यम से भी और वैसे। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो योगी बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन है, क्या? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग। और सन्यास के विषय में भगवान कहते हैं कि सन्यास जिसे कहते हैं उसे ही आप योग या परब्रह्म से युक्त होना समझो। तो परब्रह्म से युक्त होने को ही योग कहते हैं और वही सन्यास है। तो सन्यास और योग में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन योगी बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग, ये एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो अ, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का क्या अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। तो यही बात प्रभुपाद जी इसमें स्पष्ट लिखते हैं। संन्यास योग या भक्ति, यहाँ पर उन्होंने तात्पर्य में लिखा संन्यास योग और भक्ति एक ही है। और यही बात भगवान ने भी अर्जुन को कही है। लेकिन ये कैसे होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में कि जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानने लगेंगे और उसके हिसाब से कर्म करेंगे, तो वही संन्यास योग या भक्ति कहलाती है। तो अब ये हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है, वो स्वाभाविक स्थिति क्या है? वो स्वाभाविक स्थिति ये है कि इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव क्या है? जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, जो माया के वशीभूत होकर तटस्था शक्ति का मतलब क्या है कि वो जो तट पे है, जो किनारे पे है, उसमें दोनों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसमें भगवान का इन्फ्लुएंस हो सकता है, माया का इन्फ्लुएंस हो सकता है। जब माया का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो संसार में जाके भगवान को विस्मृत करने लगता है और वो अपने कर्म फलों का भोग करने लगता है। वो कंफ्यूज हो जाता वो भ्रमित हो जाता है और अपने को भोक्ता समझने लगता है। लेकिन वो भोक्ता नहीं है। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? एक जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वो भगवान का दास है, भगवान स्वामी है, भगवान परम भोक्ता है और हम उनके दास हैं, उनकी सेवा के लिए हैं। ये जो हमारी स्थिति, इसको अंदर से समझ लेना, यही पूर्ण ज्ञान है। और यही पूर्ण ज्ञान जो है, जब ये बात समझ आ जाती है, तो सेवक का कार्य है सेवा करना। हम भगवान की यदि सेवा करते हैं तो वो भक्तिमय कर्म या सेवा पूर्ण कर्म भगवान के लिए जो किया जा रहा है, वो भक्ति कहलाता है या संन्यास योग कहलाने लगता है। तो इसमें जो है हमको ये भी समझना होगा कि जो निष्काम कर्म योगी है और योगी है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में जो अंतर है, वो सन्यासी परिणामों का त्याग कर देता है और योगी मन को नियंत्रित करता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो योगी को जो है वो अपनी इंद्रिय निग्रह करनी रहती है और सन्यासी जो है वो परिणाम कुछ भी हो, हमारा तो कार्य है सेवा करना, तो सेवा में लग गए और वो परिणाम कुछ भी है तो वो, क्योंकि अपने हेतु से किया ही नहीं जा रहा, तो परिणामों की यूं भी परवाह करता नहीं है। इसलिए भगवान जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सन्यास और योग, वो दोनों में कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। इसीलिए भगवान यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं। तो हम लोग इसको समझने के लिए जो हमारे समाज में व्यवस्था बनाई गई है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज में जो व्यवस्था है वो क्या है ना? तो हमारे समाज में आश्रम है, 4 आश्रम है। हम सभी जानते हैं इस बात को। तो वो 4 आश्रम कौन से हैं और ये क्यों व्यवस्था बनाई गई, है ना? वो 4 आश्रम हैं, इस विषय में मेरे ख्याल में सभी लोग जानते होंगे। 4 तरह के आश्रम हैं।
इन ये असल में आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं। ये सामाजिक व्यवस्था तो वो वर्ण व्यवस्था है, लेकिन आपके जीवन की चार अवस्थाएं, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य क्या है? 25 वर्ष तक रहता है। 25 से 50 वर्ष गृहस्थ का है, फिर वानप्रस्थ का, और फिर उसके बाद सन्यास का है। तो ये इस प्रकार से रखा गया है कि व्यक्ति जब उसकी रेयरिंग हो, जब उसका पालन पोषण हो, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। वो समझे कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो ये ज्ञान अर्जन करे और कैसे अपने जीवन को आगे चलाना है, इस बात को विशेष तौर पे समझे। तो जब वो इस बात को समझना शुरू करता है और वो जानता है कि उसको ये जीवन कैसे काटना है। अगर वो गृहस्थ भी बनता है तो वो गृहस्थ भी भगवान के हेतु से ही बनता है। और वो जब अपने वहां पर उसको जो कार्य दिया गया, समाज के लिए जो कार्य है, जो अपने परिवार के लिए कार्य है, जो संतान उत्पत्ति भी करता है, तो वो भी कैसा कि धर्म का वर्धन हो, धर्म बढ़े, भगवान की सेवा और अधिक हो, इसके लिए वो संतान उत्पत्ति करता है। तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो इस तरह की कार्य करता है, यज्ञ धर्म में लगा रहता है, तो उसको हल्का सा वैराग्य उत्पन्न होना शुरू होता है और वो अपने को परिवार से और कर्मफलों के आनंद लेने से, भोग इत्यादि से अपने को अलग करना शुरू करता है। और 75 वर्ष की आयु में, तो ये किस कब की स्थिति थी? जब 100 साल की एज होती थी। उससे पहले तो उससे भी ज्यादा एज होती थी, 1000 ईयर्स की। और उससे पहले वाले युग में तो अ, लाखों साल जीते थे, तभी लोग हजारों साल की तपस्या कर पाते थे। अभी जो जीवन प्रत्याशा जो है वो कहीं पर भी 80 ईयर्स, 82 ईयर्स से ज्यादा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ही लगभग। और इंडिया में 70 ईयर, 67 ईयर, ये एक एवरेज है। तो संन्यास तक तो मतलब एवरेज में पहुंचे। तो हमको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? क्या हम लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं? तो इसमें दो चीजें जो योग की प्राथमिक हैं, जो प्रभुपाद जी ने उसमें कही कि एक योगी, एक को क्या चाहिए है, तो उसको पहले तो वो ज्ञानार्जन करे और उसके बाद वो इंद्रिय निग्रह करे। बड़ा टफ काम है। ये दोनों ही प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे, इनका कैसे ये अपने आप ही जब आप भक्ति में लगोगे तो ये कैसे पूरे होने लगते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले हम लोग इस जो हमने ये चार आश्रम की बात करी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ में जाकर के लोग वन में जाके प्रैक्टिस करते थे कि कैसे ऑस्टेरिटी करनी है, कैसे अपने को एडवांस करना है, और वो हम ताकि उसमें रह पाएँ, संन्यास में ठीक से रह पाएँ। तो इस पे बहुत ही सुंदर सा प्रकरण रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन काल में जो उस कथा में जब हम पढ़ते हैं, तो 2 प्लेसेस पे आता है। एक जगह मनु शतरूपा का प्रकरण है और दूसरी जगह दशरथ जी का प्रकरण है। तो ये दोनों जगह ही ये आश्रम की बात की गई और बहुत सुंदर कुछ दोहा और चौपाई हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे और इसको उसी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। विषय विराग से वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ है, कैसे? चौथापन आ गया, मतलब आश्रम का चौथा स्टेज आ गया। तो अगर आप लगे रहोगे संसार में, तो संसार में ही रह जाओगे, तो उससे अलग होना पड़ेगा। तो ऐसे में जो व्यक्ति इस चारों आश्रम का पालन करते हैं, जिन्हें सही ट्रेनिंग मिलती है, तो वो अंदर से ये बात समझने लगते हैं और उन्हें दुख होता है। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस जबरदस्ती अपने जो पुत्र थे उनको उन्होंने राज्य दे दिया कि अब मैं नहीं करूंगा, अब मेरा कार्य पूरा हो गया, अब मुझे जाना है। नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नय मिष ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा,
ताहि हरष चलो मनु राजा। पंथ जात सोहहि मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तो ऐसे ही आपको बरबस, लोग कहते हैं ना कि हम तो संसार में लिप्त हो गए, तो उससे आपको जबरदस्ती छुटाना पड़ेगा अपने को। अपना जो हमको हाँ, अपने आप को हमें भगवान के सन्मुख करना पड़ेगा, उस मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में उस समय ऐसा करते थे कि वो तीर्थों में चले जाते थे। तो यहाँ पर बात करिए, नैमिषारण्य में चले गए वो, और वहां पे वानप्रस्थ रहे कुछ दिन। वहां पे कैसे साधना करनी है, कैसे तपस्या करनी है, और जो सिद्ध मुनि हैं उनके साथ रहे हैं। तो ये वाली जो आवश्यकता है वो हमेशा से रही। और इसको हम लोग अभी, हमारे पास में बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशनल ये बने हुए हैं, टेम्पल्स हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, जहाँ पर इन चीज़ों की प्रैक्टिस होती है। तो हम वहाँ जा करके कैसे अपने जीवन को जीना है, कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, कैसे हम गृहस्थ आश्रम में रहें, कैसे हम वानप्रस्थ वाला जो चीज़ है वो उसको कर सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को संन्यास योग, सन्यासी नहीं बने लेकिन सन्यास योग की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। ये चीज बड़ी सीखने की है। तो इसमें जो पहली लाइन है श्लोक में, भगवान कहते हैं यम सन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा। तो भगवान ने क्या है कि 5वें अध्याय का जब आरंभ हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि दोनों में से कोई भी चुनो, ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये बात कहते हैं भगवान, संन्यासा कर्म योगस्य निशेष करावुभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, संन्यासा कर्म योगश्च, दोनों ही हैं, संन्यास भी और कर्मयोग भी। और जिसमें लेकिन दोनों में कर्म संन्यास यानी सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है, यानी भक्ति श्रेष्ठ है। और भगवान फिर आगे कहते हैं यत् सांख्य प्राप्यते या स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति सा पश्यति। जो अष्टांग योग के द्वारा या सांख्य योग के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, वही भक्ति या कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त कर लिया जाता है। तो दोनों को के फल को एक जैसा देखता है, वही ठीक देखता है। यानी संन्यास और योग दोनों उसी बात को भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा। जिसे सन्यास कहा जाता है पांडव, तुम उसे योग ही समझो। अब यहाँ पर पांडव शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और भगवान ने दोनों बात कही है। सन्यास क्या है और उसकी क्या विधि होती है, इस विषय में हम लोग जब आगे भगवत गीता में बढ़ेंगे तो 18वें अध्याय में चर्चा है। 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में 49 से 53-54 तक इस बात की चर्चा की है भगवान ने। वहां पे कहते हैं भगवान, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा, विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि होना चाहिए, सर्वत्र जितात्मा होना चाहिए, मतलब जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित है, और सर्वत्र जितात्मा जिसने शरीर को वश में कर रखा है, विगत स्पृहा जिस जो स्पृहा से रहित है, नैष्कर्म्य सिद्धम जो संन्यास योग या सांख्य योग के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर चुका है, वही संन्यास में जाता है। तो यह जो है आत्म संयमी बनना और ज्ञान प्राप्त करना, अनासक्त हो जाना, ये सन्यास की विधि की सर्वोच्च सिद्धि है। और ये क्या है, ये सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है। भगवान ने वहां संक्षेप में वर्णन किया। उन्होंने कहा, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर के धैर्यपूर्व मन को वश में रखते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करना पड़ेगा, राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा, एकांत में वास करना पड़ेगा, थोड़ा आहार लेना पड़ेगा। इस विषय में चर्चा जो है इस वाले अध्याय में भी है। तो शरीर मन और वाणी को वश में रख के ध्यान योग के पारायण हो करके पूर्णतः विरक्त हो, मिथ्यांकार और बल काम क्रोध इन सब को छोड़ करके, और तब आत्मा साक्षात्कार मिलता है। तो ये सन्यास की विधि बताइए। अगर आप इस पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये बहुत ही टफ है, ये कोई आसान बात नहीं है कि आत्म संयमी बने, अनासक्त हो जाएं, फिर बुद्धि को कंट्रोल करें, मन को कंट्रोल करें, फिर इंद्रिय निग्रह करें, और ये सारे जो हमारे विकार हैं उनको छोड़ें, और उसके लिए एकांत में जाएं। तो ये बहुत टफ सा लगता है। इसीलिए भगवान ने ये कहा है कि जो सन्यास है और योग है उसको तुम एक ही समझो। यानी भक्ति योग जो है वो
इजी सा लगेगा। आप जो है वो इजी ना होते हुए भी सरल है वो। आप जब इस प्रैक्टिस को करने लगते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो आपको ये कार्य उतना कठिन नहीं लगता। भगवान आपके, तो योग विधि में क्या है कि जो भी कर्म करे जाते हैं वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। जबकि सन्यास में क्या रहता है कि व्यक्ति को एकांत में बैठकर ध्यान करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली दोनों की में जो प्राप्ति है, वो भले ही पृथक विधियां दिखती हैं, लेकिन प्राप्ति जो है वो कृष्ण भावना अमृत की ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि उससे जो मिलेगा, इंद्रिय निग्रह करेगा व्यक्ति, तो वही कार्य है जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, जो भगवान के लिए, भगवान विष्णु, राम या कृष्ण की उपासना करते हैं, तो वो उनके सारे कर्म भगवान के लिए हो जाते हैं। और जब भगवान के लिए हो जाते हैं तो कर्मफल के प्रति उनकी आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। उन्हें इंद्रिय निग्रह की उस प्रकार से आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें जो जोर है वो सारा भगवान का जोर है, क्योंकि भगवान की शरणागति में है। तो भगवान इसीलिए जो है वो यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि 9th चैप्टर में 30th श्लोक है जहां पे भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही हो जाता है। कौन? वो जो कि मेरी शरण ले ले, है ना? तो उसको साधु समझना चाहिए, उसे धर्मात्मा समझना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर क्या कहा? अर्जुन को पांडव कहा है। क्यों कहा पांडव? क्योंकि पांडव जो है, उन्होंने, पांडव कहते पांडु के पुत्र को, तो याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे पिता हैं जिन्होंने भी संन्यास लेने का संकल्प किया था, एक बार विचार किया था, हैं, क्योंकि उनसे भूलवश किंदिम नामक ऋषि की हत्या हो गई थी, और जिसके कारण उन्होंने सोचा कि वो अब सब कुछ छोड़ करके, स्त्री पुत्र आदि सब सारे ये बंधन छोड़ करके कठोर तपस्या में लगेंगे और एकाकी रह करके जंगल में रहेंगे। तो वहां पर उन्होंने, आप ये पूरा वर्णन आता है महाभारत में। और महाभारत में 118 अध्याय में इस चीज का वर्णन है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को मन में सोचा कि मैं निर्जन स्थान पे रहूंगा, मौनी सन्यासी हो जाऊंगा, और एक 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 वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा भिक्षा मांगूंगा, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूंगा। ये सारी बातें उन्होंने सोची थी। लेकिन ऐसा किया तो था, परंतु कुछ कारण बने जिसके कारण उन्होंने संन्यास तो नहीं ले पाए, लेकिन वो वानप्रस्थ हो गए। और इस प्रकार का निश्चय उनके पिता ने लिया था। तो इसलिए वो अर्जुन को ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि आपके पिता ने भी ऐसा संकल्प लिया था, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो टफ है। हालांकि आपके पिता जो है वो कैपेबल थे, लेकिन फिर भी ये टफ मार्ग है संन्यास लेना। जबकि योग मार्ग, भक्ति योग मार्ग, ये सुरक्षित है, और आप इसमें आगे बढ़ सकते हो आसानी से। आगे क्या कहते हैं? ना ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अभी संकल्प क्या है? संकल्प है मन में जो आपके बातें आती है ना, स्फुरना होती है, तो तरह तरह की बातें आती हैं, वो मन उनके साथ चिपक जाता है। और उसी के कारण क्या होता है कि उसमें प्रियता और अप्रियता, मतलब ये सही है, ये गलत है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये बढ़ने लगता है। तो जब उसकी प्रियता होने लगती है, तो वो कहलाता है संकल्प। तो इस बात को कि मुझे प्रियता है, प्रियता क्या होती है? वो कर्मफल से होने लगी है एक्चुअली। तो जब तक इसको त्यागेगा नहीं, तब तक वो संकल्प नहीं त्यागेगा, तो वो योगी नहीं बन सकता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना योगी नहीं बना जा सकता। न ही असन्यस्त संकल्पा, न ही असन्यस्त संकल्पा। तो संन्यस्त का मतलब क्या हुआ? संन्यस्त का मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी तरह से त्याग दिया है, किसको? संकल्प को। असन्यस्त का मतलब हुआ, यानी संकल्प क्या? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को उसने त्याग दिया। लेकिन जो असन्यस्त संकल्प है, यानी कि जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागा नहीं है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो पहली जो चीज है वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना है। कौन किन के लिए बता रहे हैं भगवान? जो सन्यास लेना चाहते हैं, जो अष्टांग योग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भगवान यहीं पे उनको कौशन दे रहे हैं,
अभी पूरा डिस्क्रिप्शन देने से पहले ही कि बोले मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, लेकिन ये टफ मार्ग है, ये दिस इज नॉट इजी। तो आप जो है वो, और ये दोनों संन्यास और योग मैंने पहले भी 5वें अध्याय में बता दिया, आप फिर बता रहा हूँ कि एक जैसे ही हैं इनसे। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भक्ति योग की विधि है जिसमें अशुद्ध अवस्था से आप शीघ्रता से शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं, और वो शुद्ध अवस्था में ही वो परिपक्व योगी कहलाता है। तो दोनों में क्या है कि अंतर देखिए, अंतर ये रहता है कि आपको संन्यास्त संकल्प बनना पड़ेगा, यानी संन्यास विधि में प्रारंभ से ही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। परंतु जब आप भक्ति योग में आते हैं तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है तो उसे प्रसाद स्वरूप में लेते हैं। धीरे 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 जैसे जैसे आप चैंटिंग करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, अपने आप को उनकी सेवा में लगाते हैं, तो आपकी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ने शुरू हो जाती है और शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। वह इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को स्वतः उससे मुक्ति मिल जाती है। और भगवान जो है, उन भागवत पुराण में एक श्लोक आता है कि किसी प्रकार से यदि आपसे कोई अपराध हो जाता है तो भगवान उसको खुद ठीक करने के लिए लग जाते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो है इस तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा को अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना चाहिए और उसके हिसाब से कर्म करना चाहिए। तो जब वो माया के वशीभूत होता है तो क्या होता है, वो बद्ध हो जाता है। लेकिन इसके उलट जब वो कृष्ण भावना भावित रहता है तो आध्यात्मिक शक्ति में सजग होने लगता है। आध्यात्मिक शक्ति में सजग होना ही ये सहज स्थिति है, और इसी में उसको ज्ञान होना शुरू हो जाता है और वो पूर्ण ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाता है। तो जब वो पूर्ण ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो लगातार भक्ति मार्ग में आगे आगे बढ़ रहा होता है, तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः उसकी त्याग होने लगती है। उसको उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते, है ना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसे विशेष प्रयास क्यों नहीं करने पड़ते? क्योंकि वो अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता। वो हर वो वस्तु जिसमें भी वो कुछ कर रहा है वो भगवान के निमित्त ही कर रहा होता है, उसकी भावना ही ऐसे होती है। इसलिए इसका फलस्वरूप फायदा क्या हुआ इससे, कि जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, जो भगवान राम की सेवा में लगा हुआ है, वो सन्यासी और योगी एक साथ बन जाता है। क्योंकि सन्यासी बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन थी, ज्ञान का प्राप्त होना और इंद्रिय ने। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। सुनाई पड़ रहा था ना प्रभु जी? जी जी जी। ओके ओके ओके। तो आ, ऐसे में क्या होता है कि जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है वो, उसको स्वतः इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग करना नहीं पड़ता, वो त्याग हो जाता है। तो जैसे 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 भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वो, तो लेकिन जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता, तो प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो उसको विशेष प्रयास ही नहीं करना पड़ता, वो उसका अपना जीवन यापन तो होगा ही होगा, भगवान उसका ख्याल रखने लगेंगे, है ना। जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है और सारे कार्य उसके ऑलरेडी भगवान के निमित्त हो जाते हैं। तो वो जीवन में जो कुछ भी करता है वो सब किसके लिए करता है? भगवान के लिए। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि वो आजकल के जो लोग हैं, वो आज का जो योगा सिस्टम है जो सिखा रहे हैं, वो कैसा है कि वो एक्सरसाइज मात्र है ना, या फिर वो बाह्य आडंबर हैं। तो उनमें उन उन एक्सरसाइजेस से हेल्प मिलती है, मन को आप एकाग्र कर सकते हैं उस। तो उससे क्या रहता है कि अ, अपने को मन को एकाग्र करने में सहायता जरूर मिलती है, लेकिन वो योग की सर्वोच्च स्थिति में नहीं पहुंच सकते। वो खाली एक्सरसाइजेज मात्र ही रह जाती हैं। तो इस संबंध में भी गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कुछ चौपाइयाँ लिखते हैं। मैं उन्हीं के साथ में ये इस सेशन को एंड की तरफ ले जाता हूँ।
बताते हैं कलयुग में लोग कैसे होंगे, और जो योग सिखाने वाले लोग हैं, जो सन्यासी वैसे हैं, जो संसार में सबको चमत्कार दिखा रहे हैं, वो किस प्रकार से है। और हमको ये बात अच्छे से समझनी और पहचाननी भी चाहिए। कहते हैं कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करे, प्रगट किए बहुपंथ। है कलकाल में क्या होगा, कलयुग में, कि धर्म का नाश होने लगता है, और जो सदग्रंथ हैं वो सारे लुप्त हो जाते हैं। और जो लोग दम्भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से निज मति कल्प करे, अपनी से कल्पना करके बहुत सारे ग्रंथ प्रकट कर देते हैं। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहाऊं कछुक कलि धर्म। मैं कुछ आपको बताता हूँ कलयुग में क्या होगा। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ना तो वर्णाश्रम धर्म रहेगा, वर्णाश्रम धर्म क्या है, चातुर्वर्णम में सिस्टम, है ना, तो वो भी नहीं रहेगा। आश्रमचारी, ये जो अभी 4 आश्रमों की बात की, वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी। और लोग कैसे व्यवहार करेंगे, वो वैदिक रीतियों के अगेंस्ट में व्यवहार करेंगे। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। है मार्ग कौन सा अपनाएंगे लोग, जो खुद को पसंद आ जाए। और पंडित कौन कहलाएगा, जो बकवास ज्यादा करे। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, जा कहूँ संत कहे सब कोई, सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी। सयाना कौन होगा, है कौन चतुर माना जाएगा कलयुग में, जो दूसरे का धन चुरा ले, कैसे धोखा दे ले, है ना। और जो जितना दम्भी होगा, जितना आडंबरी होगा, उतना वो व्यवहार वाला माना। जो कहे झूठ मस्करी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। गुणवान कौन होगा, जो ज्यादा झूठ बोल सके। निराचर जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सो ज्ञानी सो विरागी। जाके नखे अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। है ना, जो वैदिक मार्ग पे ना चले, उस वही व्यक्ति वैराग्यवान कहलाएगा। और जिनके नाखून, जटा, मतलब ये वेश में वही बड़े बड़े तापस कहलाएंगे, तपस्वी कहलाएंगे। लेकिन अंदर से कैसे होंगे, आगे बताते हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, पच्छा भच्छ जे खाए, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजते कल युग माय। अशुभ वेश रखेंगे, और जो भक्ष्य पदार्थ है या अभक्ष्य पदार्थ है उसको खाएंगे। ऐसे लोग ही सिद्ध माने जाएंगे, और उनकी ही लोग पूजा करते रहेंगे। ते अपकारी चार तिन, कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबारते, भक्ता कलिकाल मोह। और ये लोग कैसे लोग हैं, नारे मुई गृह संपत्ति नासी, मूल मुड़ाय हो ये सन्यासी। है ना, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, और सिर मुंडवा लिया, सन्यासी हो गए। अपना कर्म नहीं किया जो उनके लिए वांछित कर्म था। ते विप्रन सन आप पुजावै, उभय लोक निज हाथ नसावै। वो अपनी पूजा करवाते हैं, और दोनों, मतलब ये लोक और दूसरा परलोक भी वो नाश कर देते। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी, शूद्र करहि जप तब व्रत नाना, बैठे बरासन कहाई पुराना। जो शूद्र लोग हैं, हम सभी लोग जिनको नहीं आता है, जिन्होंने वैदिक शिक्षा नहीं ली है, वही सारे लोग जब तब व्रत ये सब करेंगे हैं। और वो विभिन्न आख्यान सुनाएंगे। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाय न बरनी अनीति अपारा। तो इस तरह से अपनी कल्पना से ही सारा वो सब करते होंगे। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में, इसी श्लोक के लेक्चर में, इस चीज के लिए सावधान करते हैं कि जो ये सारा फैल रहा है, जो लोग आके अमेरिका में ये बात कर रहे थे कि वो आकर के यहाँ पर योगा सिस्टम सिखाते हैं, एक्सरसाइजेज, और तो वो मात्र एक्सरसाइजेज ही हैं। कुछ लोग हैं जो अपना कर्म और आचार ठीक नहीं रखते, वो इंद्रिय तृप्ति की सारी चीजें करते हैं, तो वो कभी भी योग में ऊपर नहीं बढ़ सकते। उनसे हमको सावधान रहना चाहिए। और जो परफेक्ट तरीका है योग में आगे बढ़ने का, वो क्या है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, राम कॉन्शियसनेस
इसमें आप अगर आगे बढ़ेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आप संन्यास और योग दोनों एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। जीवन की परम सिद्धि ही वो भक्ति योग की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि हाँ, किसी को कुछ कहना है तो वी कैन डिस्कस। कोई कोई त्रुटि सुधार किसी प्रकार का कोई कमेंट करना चाहते हैं तो यू आर ऑल वेलकम। कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ग्रेट which you are trying to understand it। आसान नहीं है, धीरे धीरे समझ रहे हैं हम। प्रभु जी, जो आपने बात कही, जो मैं पहले भी समझा है थोड़ा बहुत, मैं वही दोबारा से बोलूंगा कि सेंसेस को हम खाली नहीं रख सकते। तो सेंसेस को, जितने भी सेंसेस हैं हमारे, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही लगाना है। यही हमारा कर्म होना चाहिए। और वो जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे लगे रहने से हमारा दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलता चला जाएगा, और ग्रेजुअली हम थोड़ा थोड़ा हमें क्लियरिटी होने लग जाएगी लाइफ में। बिल्कुल। ऑटोमेटिकली फिर दिखना कृष्णा कॉन्शियस में ही दिखना शुरू हो जाता है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आज का एक इंसिडेंट है, बड़ा छोटा सा नॉर्मल सा, और भी लोगों के साथ होता होगा। एक मेरे नोन है, दे आर वेरी एजुकेटेड, एवरीथिंग इज फाइन इन देयर फैमिली। सब कुछ बड़ा स्मूथ रहता है, हर आदमी कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी सिस्टर डॉक्टर हैं, एवरीवन इज वेरी फाइन, तो लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है। जी। स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है। बट 4 or 5 days बैक उनकी वाइफ एकदम से, शी इज वेरी फिट, उनको चलने में दिक्कत हो गई। मतलब शी कैनॉट इवन स्टैंड, खड़ी नहीं हो सकती। उनका 5 महीने का एक बच्चा है। जी। मतलब ये जो एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो प्रैक्टिकल, और कोई कमेंट नहीं है इस पर। कि मैंने, जो मेरे मन में आया, पहले भी ये चीजें होती थी, लेकिन अब जो मेरे मन में आया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इतना संपन्न होने के बाद भी जो प्रभु बोलते हैं कि दुखालय है, तो एक्चुअल में ये दुखालय है। इसको ऐसा देखना चाहिए, और डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। 100% एक्सेप्ट करना चाहिए कि मान लीजिए अभी दुख नहीं है, तो दुख जरूर आएगा। तो इससे बेटर है कि हम प्रिपरेशन करके रखें, कृष्णा कॉन्शियस में रहें। ना कि अगर अच्छा समय चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दुख नहीं आया, दुख तो वैसे है ही हमेशा, जैसा आप भी कहते हैं, लेकिन आदमी तब तक उसको अनुभूत नहीं करता है जब तक कोई समस्या बिल्कुल आके उसके सर पे खड़ी ना हो जाए। उस बिल्कुल। समय तक का वेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपके माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से कृष्णा कॉन्शियस में रहने का ही प्रयास करना चाहिए, वही सर्वोत्तम है। हरे कृष्ण गुरु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सुख जो है, इस मृत्यु लोक में सुख, वो दुख की विस्मृति मात्र है। हम भूल जाते हैं कुछ क्षण के लिए कि दुख है तो वो हमको सुख प्रतीत होता है, परंतु वो मिथ्या सुख है। वो सुख हो ही नहीं सकता। जो भगवान से पृथक है वो सुख किसी प्रकार से नहीं हो सकता। और ये दिन प्रतिदिन, हाँ, बस बात आप जो कह रहे हैं ना कि हमारा दृष्टिपात तो रोज होता है, पर दृष्टिकोण नहीं होता। मतलब हम देखते हैं लेकिन उसको उस तरह से समझ नहीं पाते। जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, आप जब भक्ति मार्ग में रहते हैं, तो आपको ये बात स्पष्ट समझने आने लगती है और आपका दृढ़ता और बढ़ने लगती है। तो भक्ति दृढ़ता पूर्वक करें और आगे बढ़ें। मुझे भी, मेरे लिए प्रार्थना करें और मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। आप लोगों से यही प्रार्थना है। किसी और का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, हम लोग ऑफिशियली सेशन को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।